वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे इज़्ज़त दे सकता है और जिसे चाहे उसे रुसवा कर सकता है, ज़िल्लत दे सकता है। ये जो आप शख्स देख रहे हैं, इस शख्स का नाम अदनान बागी है। ये कश्मीर का रहने वाला है। आप सब दोस्तों ने भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और इसकी रील्स देखी होगी, जिस रील्स में ये अजीबो गरीब हरकतें करता था और इंसान जब कमेंट बॉक्स इसका खोलता था वहाँ सिर्फ इसको माँ बहन की गालियाँ होती थी, क्योंकि जो इसके बाल हैं उन पर कलर्स होते थे और हर हफ्ते ये कलर चेंज करता रहता था बालों के, और जो इसके बाजू हैं वहाँ पर इसको टैटूज बने होते हैं। यह अपने आप को दानिश जहान जैसा कंपेयर करता था। दानिश जहान की मौत चंद साल पहले हुई थी, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से वापस जाना है, उसे मिट्टी के नीचे जाना है, लेकिन आज लोग भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। दानिश जहान मुंबई का रहने वाला था और उसकी मौत एक सड़क एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद ये भी अपने आप को दानिश जहान जैसा कंपेयर करता था और उसी के जैसे हरकतें करता था। ये आप मानिए कि ये दानिश जहान को अपना आइडल मानता था और उसी के जैसा बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। चंद रोज़ पहले जब हमने इसकी वीडियोस देखी तो मैंने भी अच्छी तरीके से देखी, क्या ये वही अदनान बागी है जिसके सर पे कलर होता था और टैटूज बने होते थे। ये एक मस्जिद में गया है, वहाँ ये नमाज पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि मैं आज जमात के साथ आया हूँ। हमें भी पूरा कंफर्म नहीं था आखिर ये वीडियोस बनाने मस्जिद में गए या सच में इसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। कल मैंने एक वीडियो देखी मुनीर स्पीक्स के नाम पर, वो भी आप सर्च करिए, वहाँ पर इसका पूरा बायोडाटा दिया हुआ है और ये पूरा बोलता है कि किस तरीके से इसकी लाइफ चेंज हो गई। ये अपने उस इंटरव्यू में ये कहता है कि मुझे ख्वाब में एक शख्स आता है, वो कहता है कि जो भी आप कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। जब मैं सुबह उठा, सुबह उस शख्स से मुझे मुलाकात हो गई, तब से इसने सब कुछ छोड़ दिया। और ये अपनी वीडियोस में ये भी कहता है कि जब मेरी माँ नमाज पढ़ रही होती थी, मैं वीडियोस एडिट कर रहा होता था और वो दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे, इसे एक नेक इंसान बना, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला जब हिदायत देने पे आता है कुछ बहाना हो जाता है। ये कहता है कि जब मैं सुबह मार्केट की तरफ जा रहा था तो मुझे वो शख्स मिलता है, जब मैं उससे मिला उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं जमात के साथ भी गया, जमात के साथ वापस भी आया और ये आगे जमात के साथ जाने वाला है। बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूं इन टॉपिक्स पर और लोग फिर कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि आप क्यों किसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा हक है कि हम हर किसी को समझाएं। अगर हम किसी को समझाएंगे नहीं तो कल क़यामत में हमें पूछ होगी कि आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा था, आप क्यों नहीं उसे समझा रहे थे। तो हम इंशाल्लाह समझाते रहेंगे और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, उम्मत मुस्लिमा को भी हिदायत दे और जो भटके हुए नौजवान हैं उन्हें हिदायत दे, क्योंकि हमें इस दुनिया में ही नहीं रहना है। जो भी इस दुनिया में आए उससे चला जाना है। आज नौजवानों की मौतें हो रही है। अगर हमें मौत की तरफ ध्यान होता तो हम दुनिया के पीछे नहीं पड़े होते, हम आखिरत के पीछे पड़े होते, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमने वो छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इबादत करने के लिए भेजा है, लेकिन हमने आज इबादत पैसों को बनाया है, दुनिया को बनाया है। हम पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, हम दुनिया दुनिया कह रहे हैं और दुनिया हमसे भागती जा रही है। अगर हम अल्लाह अल्लाह करते तो दुनिया हमारी कदमों में होती, लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज दुनिया को ज़्यादा देख रहे हैं और आखिरत को हम कम देख रहे हैं। हम बोलते हैं जब मरेंगे उससे पहले हम इबादत स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिसे ये गुमान है कि मरने से पहले मैं इबादत करूं, वो कभी कब्रिस्तान जाए, वहाँ देखे कि नौजवान जिनकी उम्र 15 साल है, जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उनकी मौत हुई है। अक्सर हम ये कहते हैं कि नहीं, आगे हम बढ़ेंगे, जैसे हम शादी करेंगे या बुजुर्ग हो जाएंगे फिर हम इबादत करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब आएगी वो किसी को पता नहीं है। सांसें जब तक चल रही है वही टाइम अपना है, सांस जब बंद होगी आप समझिए कि दुनिया खत्म हो गई आपके लिए। अब आपकी दुनिया वो आखिरत है, तो हमें चाहिए कि हम आखिरत पे मेहनत करें। और अब बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करेंगे कि ये जमात के साथ गया, जमात ये है, तबलीगी जमात ये है। देखिए, फिरकेबाजी मत करिए आप। हमारा कश्मीर आधा खत्म हो गया इस फिरकेबाजी के पीछे। आज आप देखिए कि आलिम एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, बयानात गलत दे रहे हैं। फिरका एक बोल रहा है नहीं ये फिरका ठीक है, दूसरा बोल रहा है ये फिरका ठीक है, तीसरा बोल रहा है नहीं ये काफिर है, चौथा बोल रहा है नहीं ये मुसलमान है ही नहीं। अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो भी रहे हैं। तो आलमों से भी मेरी गुजारिश है कि हमें ये फिरकेबाजी छोड़ देनी है। हमें जो असल में हमें बताया गया है हमें क्या करना है, तो हमें वो काम करना है।
دیکھیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, میں عالموں کو سمجھا نہیں سکتا ہوں, نہیں میری اوقات اتنی ہے کہ میں ایک عالم کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن میں ایک رائے دے رہا ہوں. جس طریقے کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم دوسرے کسی فرقے کے بارے میں غلط بول رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فرقہ جہنم میں جائے گا, دوسرا ایک عالم بول رہا ہے نہیں وہ فرقہ جہنم میں جائے گا. اگر سارے جہنم میں ہی جائیں گے تو پھر چلیے سب جہنم میں ہی پہلے ہی جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے عالموں سے کہ جو قوم ہے اس کو بانٹنے کا کام مت کریے, قوم کو یکجا کرنے کا کام کرے. اور جو بٹے ہوئے نوجوان ہیں اور جو نوجوان اس وقت گمراہی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ورنہ ہم ناکام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ ہم دنیا میں پیسوں کے پیچھے پڑے تھے, ہم دنیا میں گاڑیوں کے پیچھے پڑے تھے, بنگلوں کے پیچھے پڑے تھے, اپنی اولادوں کے پیچھے پڑے تھے کہ ہماری اولاد پڑھے گی وہ آگے جا کر آفیسر بنے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہاں آفیسر کوئی نہیں ہے, یہاں بنگلہ کام نہیں آئے گا, یہاں گاڑی کام نہیں آئے گی, یہاں اپنے اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں آپ سب دوستوں نے کیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں اور ہم دھیان رکھیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ہمیں مٹی میں جانا ہے. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں گاڑی لوں گا, میں بنگلہ لوں گا, میں یہ لوں گا وہ لوں گا, آخر میں انسان کچھ ساتھ نہیں لیتا ہے. ایک کفن کا ٹکڑا ساتھ لیتا ہے جس کی قیمت 200 یا 300 ہوتی ہے, وہ ساتھ لیتا ہے, باقی کچھ اجازت نہیں ہوتی ہے ساتھ لینے کی. یہ دنیا فانی ہے, اس دنیا کو ختم ہونا ہے. یہ دنیا اصلی دنیا نہیں ہے, ہماری اصلی دنیا آخرت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے محنت کریں. جو یہ دنیا ہے یہ 4 دن کی ہے, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. 4 دن کی چاندنی یہ ہے, سورج ہمیں دکھ رہا ہے, اس کے بعد اندھیری رات قبر میں سٹارٹ ہماری ہوگی, اس کے بعد ہماری دنیا سٹارٹ ہوگی. جو ہم نے یہاں کیا ہوگا وہاں ہمیں وہ حساب دینا پڑے گا. باقی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کرے امت مسلمہ کے لیے, ہمارے لیے بھی, ہر ایک دوست کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور نیک راستے پہ ہمیں چلائے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو. اللہ حافظ.